बच्चों, स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। जो कल की क्लास थी उसमें जो सेट नंबर 4 था 2023 का, कोड नंबर था 822 उसमें आप क्वेश्चन नंबर 8 तक करा देते जो बहुविकल्प पे क्वेश्चन थे। ठीक है, आज की जो नई क्लास होगी उसमें क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। ये भी बहुविकल्प पे क्वेश्चन है और एक एक नंबर के आएंगे एग्जाम में और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करो। 9 क्वेश्चन देखो समीकरण है 3x² माइनस के 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविध कर होगा। अब इस समीकरण में हमें डी की वैल्यू बताना। विविध कर मतलब डी का फॉर्मूला हो डी बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है भाई, अब समीकरण लिख लेंगे। अगले स्टेप होगा समीकरण लिख लेंगे, जो भी हमें समीकरण दी होगी बराबर 0। अब जो है समीकरण है इसकी तुलना कर लेंगे हम ax² प्लस bx सॉरी सबसे पहले समीकरण में देखें कोई अपोन में ना हो। अगर अपोन में कोई डिजिट है तो उससे गुणा कर देंगे सारे दोनों साइड में। अब देखो बटे में 3 है तो 3 की साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे सबकी, ताकि यहाँ से 3 कटे जाए। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, 3 से गुणा करने पर। ठीक है, दोनों और कर रहे हैं तो दोनों और 3 से गुणा करने पर देखो ये हो जाएगा 3 और y मल्टीप्लाई 3 x का वर्ग माइनस के 2x मल्टीप्लाई 3 और प्लस का 1 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 3 बराबर 0। 3 दिया 9x का वर्ग हो जाएगा माइनस के 3 गुणे 6x और प्लस 3 से 3 यहाँ कैंसिल, बचा 1 बराबर 0। अब बटे में से 3 कट गया। अब इसकी तुलना कर लेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। अब देखो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी 9, b की वैल्यू आएगी माइनस के 6 और c की वैल्यू मिलेगी हमें 1। ठीक है, ये 3 वैल्यू मिलेगी। अब इन 3 वैल्यू को हम इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे। अब फॉर्मूला क्या है हमारे पे d बराबर b² माइनस 4ac, या d बराबर b की वैल्यू देखो माइनस के 6 तो जहाँ b है वहाँ माइनस के 6 कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। माइनस 4 जो बचू रहेगा मल्टीप्लाई a की वैल्यू 9 है तो 9 ऐड कर मल्टीप्लाई करते हैं और c की वैल्यू 1 है तो 1, या d बराबर 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस 9 चौक 36 और 36 का 36 36 प्लस 36 माइनस 36 से 36 कैंसिल हो गए, जो डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 0 और ये होगा आंसर। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है दिए गए चित्र में ए बी सी का आधार मतलब बी सी के समांतर एक रेखाखंड खींचा डी। ठीक है, बी सी के समांतर एक रेखाखंड है डी। यदि डी बी बराबर 7.2 सेंटीमीटर, यानी कि डी बी है देखो कितना है 7.2 सेंटीमीटर। ए ई 1.8 सेंटीमीटर और ई सी है 5.4 सेंटीमीटर। तो ए डी की वैल्यू बतानी है, यानी कि इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है भाई, अब देखो अगर कोई त्रिभुज इस तरीके से दे दे और उसमें से 3 वैल्यू दे दे, चौथी पूछ ले, ठीक है, तो उसमें थेल्स की प्रमेय यूज होगी। कौन सी प्रमेय यूज होगी? थेल्स की प्रमेय। ठीक है, थेल्स की प्रमेय क्या हो कि जो त्रिभुज दे रखा हो उसका ए डी ऊपर का हिस्सा बटे डी बी बराबर होगा ए ई बटे ई सी। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत आसान है। ए डी की वैल्यू रख देंगे, ए डी की वैल्यू एक्स मान रखी तो एक्स मान लो, या खाली ए डी भी रख के काम चला लो। डी बी की वैल्यू है 7.2 बराबर ए ई की वैल्यू है 1.8 बटे और इसकी वैल्यू है 5.4। ठीक है, बीच में इक्वल का साइन आ रहा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में इसके साथ में, तो x बराबर हो जाएगा 1.8 मल्टीप्लाई 7.2, इसे छेड़ना नहीं है
5.4। देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 18 दिया 54 और x बराबर 3 से 72 को काटेंगे तो देखो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, एक अंक छोड़ का पॉइंट लग रही तो पॉइंट लगा दो। x का मान आ गया 2.4 सेंटीमीटर। बहुत आसान सवाल था। एक नंबर में नहीं तो कम से कम 2 या 3 नंबर में एक क्वेश्चन ऐसा नहीं आना है, ठीक है। ये आंसर 12 क्वेश्चन है कि चित्र में त्रिज्याखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल होगा। आपको एक चित्र दे रखा है, चित्र है ओ ए बी, ठीक है। इतना त्रिज्याखंड है, इसी गोले में से काटा हुआ मतलब एक त्रिज्याखंड है। इसका एंगल दे रखा है 30 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखी 4। अब ये जो 4 सेंटीमीटर है, ये क्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी। अब देखो एरिया पूछा, क्षेत्रफल यानी कि अंदर अंदर का हिस्सा बताना हमें कितना है। अगर परिधि पूछते तो बाहर बाहर की, एरिया तो अंदर अंदर का कितना हिस्से है, ठीक है। अब देखो उसका फॉर्मूला हो, अब क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया पूछा तो पाई आर स्क्वायर, परिधि पूछते तो 2 पाई आर। अब थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ से 30 डिग्री, तो 30 बटे 360 इंटू पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, आर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है तो 4 गुना में 4, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 36 कटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 से काटेंगे 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 बार कटाएगा, ठीक है। 6 को 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 दिया 6, ऊपर बचा हमारे पास में 11 मल्टीप्लाई में 2 और मल्टीप्लाई में 4 और नीचे 7 3 और मल्टीप्लाई में 7। अब देखो ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई, 11 की 2 में करेंगे 11 दूनी 22 और वही 4 दूनी 8, 22 चौक 88 और 7 दिया 21, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब उसके बाद जब 21 से 88 को हम डिवाइड करेंगे तो 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ रहा है, ठीक है भाई। देखो अगला 13वां क्वेश्चन है कि एक इक्वेशन दे रखी त्रिकोणमिति की कि 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस के साइन स्क्वायर 60 का मान होगा। करना कुछ नहीं है, यहाँ से 45 डिग्री tan की वैल्यू बता, 30 डिग्री कोस की वैल्यू भी पता और 60 डिग्री साइन की वैल्यू बता। करना कुछ नहीं, इसमें खाली वैल्यू रखनी और सोल्व करना। देखो जैसे 2 tan स्क्वायर 45 का यानी कि tan 45 का मान एक स्क्वायर हो रहा तो स्क्वायर कर दो, प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि कोस 30 की डिग्री की वैल्यू हो √3/2, स्क्वायर हो रहा तो स्क्वायर कर दो, माइनस इसकी वैल्यू भी √3/2, स्क्वायर हो रहा तो स्क्वायर कर दो। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे देखो एक का स्क्वायर कुछ भी हो, एक स्क्वायर हो क्यूब हो कुछ भी हो, उसका मान एक ही होगा तो 2 ही कम हो जाएगा, खाली 2 प्लस इस स्क्वायर से रूट कैंसिल, ऊपर बचा 3 और नीचे 2 स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस इस स्क्वायर से रूट कैंसिल, ऊपर 3 बचा 2 स्क्वायर करेंगे तो 4, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, खाली कितना बचा 2। ये हमारा आंसर। अभी नया नया चैनल है, नई नई जो है वीडियो है तो इसलिए छोटी मोटी गलतियाँ होगी तो उसे इग्नोर कर देंगे, ओके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। किसी त्रिभुज ए बी सी में कोण सी दे रखा 90 डिग्री और tan ए बराबर दे रखा है 1/3, तो मान बताना में साइन है cos बी प्लस कोस है साइन बी। देखो ए बी सी है, कोण सी 90 डिग्री यानी कि समकोण त्रिभुज बनाना। समकोण त्रिभुज कैसे बनाना है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज होगा जिसका एक कोण 90 डिग्री का होगा और 90 डिग्री का कोण सा है सी, तो यहाँ रखना पड़ेगा हमें एंगल सी और ये हो जाएगा अपने आप बी, ठीक है। अब इस वाले एंगल में हमें tan ए की वैल्यू दे रखी है, tan ए बराबर कितना दे रखा है 1/3। इसका मतलब लंब tan थीटा हो लंब बटे आधार, तो लंब का मान 1 और आधार का मान आ गया √3। अब देखो tan ए यहाँ से है तो जो भी वैल्यू ये थीटा की जगह जो भी होगा उसके सामने का हमेशा लंब होगा, 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होगा और जो बचेगा हमारे पास में तीसरी भुजा आधार होगी।
अब देखो लंब कितना है, एक है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू एक है। आधार कितना है, √3, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू √3 होगी। ठीक है, हमें कर्ण निकालना। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय यूज हो, सबको पता होना चाहिए इस बात का, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, जो समकोण त्रिभुज होगा उसमें हमेशा पाइथागोरस प्रमेय यूज होगी, क्योंकि दो भुजाएं देख रखा है, तीसरी हमें बतानी पड़ेगी और वो इसी से निकले। पाइथागोरस प्रमेय हो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। कर्ण हमें बताना, तो कर्ण जो कद्दू रहेगा छेड़ देंगे इसे। लंब देखो कितना है, एक, तो एक का स्क्वायर कर देंगे प्लस आधार है √3, तो √3 का होल स्क्वायर। या कर्ण बराबर कर्ण का होल स्क्वायर बराबर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एक का स्क्वायर एक होगा और 3 खाली बचेगा √3, क्योंकि स्क्वायर से √3 हो गया कैंसिल, बराबर 3 और 1 4। अब देखो इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लगेगा और √4 वैल्यू हो किसकी, 2 की, क्योंकि 2 का होल स्क्वायर है, 2 का वर्ग है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी आ गई हमारे में, 2। ठीक है, और यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हमें मान बताना किसका, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यानी कि साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। अब साइन ए की वैल्यू देखो, ए यहाँ है तो उसके सामने होगा लंब, और साइन बराबर हो लंब बटे कर्ण, यानी कि एक लंब एक कर्ण 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 इंटू कोस बी, बी की वैल्यू यानी कि यहाँ से है। अब बी के जो ठीक सामने होगा वो लंब हो जाएगा और यह भुजा हो जाएगी आधार, कर्ण हमारे में जुगत हो जाएगा। ठीक है, कोस हुआ आधार बटे कर्ण, आधार कितना हो गया 1, कर्ण कितना है 2, प्लस फिर से कोस है। अब कोस ए यानी कि यहाँ पे आ गया, इसके सामने ठीक लंब होगा और भाई ये भुजा हो जाएगी आधार। अब देखो इसके सामने लंब है, लंब की वैल्यू कितनी है, कोस देख लो आधार बटे कर्ण, आधार √3 बटे 2 इंटू साइन बी, लंब हो जाएगा, ये भुजा हो जाएगी आधार और बचा एक कर्ण, यानी कि लास्ट में साइन बी लंब बटे कर्ण। लंब कितना है इस बार हमारे पे, √3 और बटे में 2। देखो एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, √3 और √3 के आपस में मल्टीप्लाई करके खाली 3 और 2 दूनी हो जाएगा 4, 4 नीचे को मान लेंगे, ऊपर 1 प्लस 3 बचेगा, 3 और 1 4 और बटे में 4, 4 ही कम 4, तो आंसर आ गया 1। ठीक है, क्वेश्चन निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। माध्य मतलब एक वर्ग अंतराल दे रखा है इसमें, 0 से 10 से 20, 20 से 30, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए, रिपीटेड है, सारे नहीं आने, बारम्बार थे 3 6 8 5 3। अब देखो इन क्वेश्चन में करना हो क्या, सबसे पहले एक्साई निकालने होते हैं। ठीक है, एक्साई कैसे निकाल लेंगे, क्योंकि वो वर्ग अंतराल दे रखा, उन्हें आपस में ऐड करना और 2 से करनी डिवाइड। ठीक है, जैसे पहले है 0 10, 10 में 0 ऐड करेंगे तो 10 ही होगा, और 10 को 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 5। अब देखो 10 10 का गैप है सब में, तो इसमें 10 10 ऐड करते चले जाओ, 10 और 5 15, 15 और 10 25, और 25 और 10 35, 35 और 10 45। ठीक है, दोनों को ऐड, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तब भी नहीं आएगा। अब निकालना है FI XI, अब जो बारम्बार तो हो वैल्यू हो FI की, अब FI को XI को कर दो आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी कि जो FI की वैल्यू है XI की वैल्यू है ना, आपस में गुना कर दो, FI XI आ जाएगा निकल के। जैसे 3 के 5 में करेंगे, 5 के 15, इन दोनों के आपस में बोलो 6 5 30, 6 कम 6 3 9, 8 5 40, 8 2 16 4 20, 5 5 25, 5 के 15 16 1 17, और 5 के 15, 4 के 12 1। ठीक है, अब जब माध्य का फॉर्मूला हो, माध्य बराबर हो सम ऑफ
एफ आई एक्स आई अपॉन में सम ऑफ एफ आई। इसका मतलब जो एफ आई एक्स आई हो जितनी भी वैल्यू है आपस में क्या कर दिया इन्होंने प्लस कर देना, और एफ आई ये वाली जो भी वैल्यू है इन्हें भी आपस में क्या कर देना प्लस, और प्लस करके वैल्यूज फॉर्मूले में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे पहले की एफ आई का सम निकाल रहे हैं जोड़ रहे हैं, 6 3 9 और 8 17, 17 3 20 और 5 25, इन्हें ऐड करके आ गया 25। अब ऐसे ही एफ आई एक्स आई को ऐड करके जो वैल्यू होगी वो होगी 615। ठीक है भाई, सबको ऐड कर दियो 615 आ जाएगा। अब जो एफ आई एक्स आई का मान है वो है 615, रख दो बटे एफ आई का जो मान है वो है 25, और 25 से जब ऐसा काटेंगे डिवाइड कर लो 5 से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, 5 बजे 25, 5 से फिर काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 3 बचे पॉइंट लगाई 0 बढ़ाई 5 छः 30, यानी कि जो माध्य आ गया माध्य बराबर आ जाएगा 24.6। ठीक है, इतना सा आंसर। अब देखो एक 18 क्वेश्चन है। एक आयताकार कागज जिसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी 40 गुना 22 सेंटीमीटर, इसे मोड़ के एक खोखला बेलन बना दिया। ठीक है, और जिसकी ऊंचाई कितनी है 40 सेंटीमीटर। अब हमें बेलन की त्रिज्या बतानी। देखो एक कागज था हमारे पास, अब इसकी जो ये वाली भुजा दे रखी 40 सेंटीमीटर की, और ये वाली दे रखी लंबाई गुना 22 सेंटीमीटर। अब इसे हमें क्या घुमा के क्या कर दे खोखला बेलन बना दिया, ऐसा कुछ बेलन बना दिया। अब बेलन की भी ऊंचाई कितनी दे दी उसने 40 सेंटीमीटर, तो इसकी हमें त्रिज्या बतानी कितनी है, यानी कि आर की वैल्यू बतानी। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक कागज दे रखा था जिसे मोड़ के खोखला बेलन बना दिया, और उस बेलन की हमें त्रिज्या बतानी। ठीक है, तो जो इन दोनों कागज का क्षेत्रफल और इस बेलन का क्षेत्रफल होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो आपस में कैसा होगा बराबर होगा। अब इसको क्योंकि इसी कागज से क्या बनाया हुआ है एक बेलन बनाया, तब जो बेलन का वक्र पृष्ठ है वो बराबर होगा कागज के क्षेत्रफल के। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच बराबर कागज का लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो सिंपल वैल्यू पुट करनी, यहाँ से जो बेलन की ऊंचाई दे रखी हो 40 है, देखो 2 जो तो रहेगा, पाई का मान है 22/7, आर को बताना हमें, और एच का मान है 40। अब इसकी जो कागज की लंबाई है वो 40 है, चौड़ाई है कितनी 22। अब देखो आर की वैल्यू निकालनी, जो अपॉन में तो ऊपर चले मतलब गुणा में चले जाएंगे, जो गुणा में है वो भाग में चले जाएंगे, तब क्या आर बराबर क्या मिलेगा, आर बराबर 40 गुना 22 है हमारे में, तो 40 गुना 22 जो तो रहेगा बटे, देखो जो ऊपर डिजिट लिखी हुई वे तो नीचे लिख देंगे, ऊपर लिखी 2 गुना 22, इधर आगे नीचे आ जाएंगे 2 गुना 22 और गुणा में 40, और नीचे जो 7 लिखा हो इधर आके गुणा करेगा, यानी कि ऊपर चले जाएगा। 40 से 40 कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल, या आर बराबर आ जाएगा 7/2, 2 से 7 को काट लेंगे 3.5 सेंटीमीटर, तब जो हमारी त्रिज्या होगी वो होगी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। ठीक है, इसमें बहुत आसान सवाल है, माध्यक वर्ग बताना है, इसमें करना कुछ नहीं है। अब देखो सिंपल करना क्या है, जो बारंबार का देखते हैं उसमें सबसे बड़ा पद देखना, तो जो सबसे बड़ा है वो कितना है 16 है, और ठीक उसके सामने जो भी वर्ग होगा, सबसे बड़ी संख्या के सामने जो भी वर्ग होगा वही होगा बारंबार का वर्ग, तो आंसर में आ जाएगा 20 से 30। 20वां क्वेश्चन है, लास्ट है, खंड ए का जो विकल्प थे उसमें सारे खत्म हो गए, तो इसका आखिरी सवाल है, यदि किसी बंटन के माध्य और माध्य क्रम से 24.5 और 26 है तो इसका बहुलक बताना। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। देखो जो माध्य शुरू में दे रखा तो शुरू की डिजिट क्या होगी माध्य होगी, माध्य
दूसरे नंबर पर दे रखा है, जो दूसरे नंबर की डिजिट हो गई वो माध्यक होगी। फॉर्मूले लगा दो, बहुलक बताना। तो जो बहुलक हो, बहुलक बराबर हो 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्यक। बहुलक यानी 3 गुना माध्य, देखो कितना है माध्यक, माध्यक दूसरे नंबर पे है तो दूसरे नंबर पे 26 है, तो 26 माइनस 2 गुना 24.5 मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 18 3 दूनी 6 और 1 7 माइनस 2 पंजे 10 4 दूनी 8 1 9 2 दूनी 4 एक में छोड़ कर दशमलव तो दशमलव यहाँ लग जाएगी। अब 78 में से 79 माइनस कर देंगे, 78 माइनस 49। अब देखो 18 में से 9 गए 9 बचे और 6 में से 4 गए 2, तो बहुलक कितना आ गया, बहुलक बराबर आ गया 29 हमारा आंसर। ठीक है, तो खंड ए के सारे क्वेश्चन जो है समाप्त हो गए। कल की जो नई क्लास होगी उसमें खंड ब के लॉन्ग क्वेश्चन चलेंगे जो 2-2 नंबर के होंगे। ठीक है, धन्यवाद।